ये कहानी है छोटे प्यारे बच्चे माँ चिड़िया की और एक जादुई कौवे की। एक सुंदर घने जंगल में चिड़ियों का घर हुआ करता था। सभी चिड़िया वहाँ पर मिलजुल कर रहा करती थी। सबके अच्छे और बहुत ही खूबसूरत घर थे। सभी अपने घरों में बहुत ही हंसी खुशी रहते थे, लेकिन वो सब एक दूसरे की बातें भी बहुत करते थे। एक दिन दो चिड़िया बातें करती थी। अरे, उस चिड़िया का तो कोई घर ही नहीं है, वो अंडे कहाँ रखेगी? दूसरी चिड़िया कहती है, हमें क्या, वो जाने, उसे जहाँ रखने होंगे वहाँ रखेगी, हमें हमारा संभालना चाहिए, हम तो उसे यहाँ पर नहीं रहने देंगे। और सभी चिड़िया बातें करती है कि हम अपने घर में उसे जगह नहीं देंगे, उसे जहाँ रहना होगा वहाँ वो रहेगी। किसी भी चिड़िया ने बेचारी उस चिड़िया के बारे में नहीं सोचा। फिर एक दिन उस चिड़िया ने ज़मीन पर ही घोंसला बनाया और 3 अंडे रखे। अरे, मैं इन अंडों को कैसे संभालूंगी? और जब मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे इसमें से बाहर आएंगे तो वे क्या सोचेंगे कि उसकी माँ ने उनके लिए एक घर भी नहीं बनाया। मुझे कुछ करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। मुझे सूखी लकड़ियाँ ढूंढकर लाना चाहिए और मेरा घर कच्चा ही सही, लेकिन मुझे बनाना पड़ेगा। जब मेरे बच्चे बाहर निकलेंगे तो वे कहाँ रहेंगे? फिर चिड़िया जो है वो लकड़ी ढूंढने के लिए चली जाती है और उसके अंडों में से बच्चे भी निकल आते हैं। चिड़िया अपनी माँ के आने का इंतज़ार करती है, भूख के मारे तड़पती भी है। उन्हें बहुत ही भूख लगी होती है। चिड़िया को और उसके बच्चों को अकेले देखकर कौवा जो है वो चिड़िया के बच्चों को खाने के लिए आता है, लेकिन चिड़िया की माँ बहुत ही समझदार और बहुत ही शक्तिशाली होती है। वो एक कुल्हाड़ी लेकर कौवे के सामने हो जाती है, कहती है, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं मेरे बच्चे को तुम्हें नहीं खाने दूंगी। मेरे बच्चे को अगर तुमने हाथ भी लगाया तो समझ लेना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, तुम्हें काट डालूंगी। सुन लेना मेरी बात। कौवा जो है वो चिड़िया की बातों को सुनता है और गुस्सा हो जाता है। चिड़िया फिर भी उसे धमकाती है, डराती है कि किसी भी तरह से वो भाग जाए, लेकिन कौवा वहाँ से नहीं भागता है। कौवा कहता है, अरे, आज तो तुमने मुझे मारने की बात करी है, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चों को तो खा कर ही जाऊंगा। तुम्हें जो करना है वो कर लो। लेकिन चिड़िया भी एक माँ है, वो अपने बच्चों को कुछ भी नहीं होने देगी। फिर कौवे और चिड़िया दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा होता है। चिड़िया अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करती है, कौवे को भगाने की भी कोशिश करती है कि वह किसी भी तरह से भाग जाए, लेकिन कौवा नहीं भागता है और चिड़िया को ये कहता रहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे के साथ अब तो तुम्हें भी खा जाऊंगा। फिर कौवा दूर बैठकर सोचता है कि अब मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा, अब मुझे मेरा जादू इसे दिखाना ही पड़ेगा। फिर कौवा जो है वो चिड़िया को जादू से बांध लेता है। कौवा अपने हाथ में जादू की छड़ी लेता है और चिड़िया के ऊपर जादू करके उसे पेड़ से बांध देता है। चिड़िया रोने लगती है, कहती है कि कौवे भाई, मैं आज से आपको भाई कह के बुलाऊंगी, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेहरबानी करो मेरे ऊपर और मेरे बच्चों के ऊपर। मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को मत खाओ। कौवा कहता है, नहीं, तुमने मुझे मारने की धमकी दी थी ना, तो अब मुझे तुम मार के दिखाओ। मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे मारती हो। मैं कोई आम कौवा नहीं, मैं एक जादुई कौवा हूँ। लेकिन चिड़िया भी एक माँ है, वो अपने बच्चों को कुछ भी नहीं होने देगी। वो जैसे तैसे करके भी कौवे को भगा देती है और अपने बच्चों को बचा लेती है।